नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्लास 11th के सांख्य परिच्छेद के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्लास 11th का सांख्य परिच्छेद चल रहा है। इस सांख्य परिच्छेद के हमने पहले 4 पार्ट देख लिए थे, अब ये पार्ट नंबर 5 है। हमने लास्ट क्लास में दीर्घवृत्त के बारे में बात करी थी और उस दीर्घवृत्त में हमने लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को देखा था। साथ ही साथ हमने ए, बी और सी में संबंध भी स्थापित किया था। अब हम बात करेंगे किसी दीर्घवृत्त हेतु उसकी उत्केंद्रता के बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। ठीक है, उत्केंद्रता को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए इसेंट्रिसिटी को हम निरूपित करते हैं किससे? ई से। तो ई का मान जो होता है, ठीक है, वह हमेशा सी बाय ए के बराबर होता है। किसी भी वक्र की उत्केंद्रता जो होती है वो सी बाय ए के बराबर होती है, जिसमें मुख्यतः दीर्घवृत्त भी देखते हैं और अति परवलय में भी हम देखेंगे। या फिर अगर मैं सी की बात करूं तो ये ए कॉमा ई के बराबर होता है। अब आपको पता होगा कि दीर्घवृत्त की अगर हम बात करें तो इसमें जो फोकस होते हैं वो आपको पता होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0 होते हैं। तो हम फोकस को ए कॉमा ई प्लस माइनस का 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसी भी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान जो होता है वह किसके बराबर होता है? सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा यह उत्केंद्रता का मैंने मान यहां पर बता दिया। अब उसके पश्चात आता है क्या? दीर्घवृत्त हेतु नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, यह नाभिलंब जीवा क्या होती है? सबसे पहले उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा हम सबसे पहले निर्माण करते हैं एक दीर्घवृत्त का कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर उससे संबंधित हम बात करेंगे अक्षों की, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फोकस की ना। फोकस आपको पता है क्या? ये अपने पास F1 और ये क्या है? F2 है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसी दो रेखाएं जो दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के लंबवत है तथा इनके फोकस से होकर के गुजरती है। मतलब एक तो आपके पास ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। ठीक है, यह क्या हो जाएंगी? ये दोनों जो होंगी यह होंगी दोनों क्या? नाभिलंब जीवाएं। इन्हें क्या बोलेंगे? नाभिलंब जीवाएं। ठीक है, अब जब इन नाभिलंब जीवाओं की लंबाई की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहां से क्या कि हमें यहां से क्या प्राप्त है? ये बिंदु हमारे पास क्या है? C कॉमा 0 है। यह बिंदु क्या है हमारे पास? माइनस का C कॉमा 0 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हम क्या ले लेते हैं? L ले लेते हैं। तो इस A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? C कॉमा L के बराबर। ठीक है, और इस B बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? C कॉमा माइनस L के बराबर। ठीक है, अब जब हम दीर्घवृत्त की बात करें तो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या? एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर किसके? 1 के। अब बिंदु A जो है वह दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो इसकी समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो C कॉमा L को संतुष्ट करवाते हैं। तो C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस का एल स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर बराबर किसके, एक के। हमें तो एल का मान ज्ञात करना है, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या फिर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, यहां से हमें मान ज्ञात करना है किसका, बी स्क्वायर का ना, सॉरी एल स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो ये अपने पास है एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का जो मान आएगा वज्र गुणा करेंगे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन ए स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर का जो मान होता है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखिएगा एल स्क्वायर का मान आएगा बी की पावर 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, या फिर अगर हम एल की बात करें तो वर्गमूल लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये लंबाई आपके पास किसके बराबर आई, बी स्क्वायर अपॉन ए। यह लंबाई भी बी स्क्वायर ए। तो नाबिलम जीवा की जो लंबाई होगी, नाबिलम जीवा, वो हमारे पास ये L प्लस L 2L होगी, तो मतलब हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। ठीक है जी, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये नाबिलम जीवा की लंबाई हमने देखी है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे दीर्घवृत्त के दूसरे रूप का, है ना। दीर्घवृत्त का द्वितीय रूप। ठीक है, इस द्वितीय रूप की बात करेंगे तो इस बार हमारे पास जो दीर्घवृत्त है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा। अब इसमें हम निर्धारित करेंगे इसके दीर्घ अक्ष और इसके लघु अक्ष को। ठीक है, तो देखिए इसका जो केंद्र है, सेंटर जो है वो तो ओ ही होगा 0,0। ठीक है, फोकस आपके पास F1 यहाँ पर और F2 यहाँ पर। ये आपका शीर्ष V और ये आपका शीर्ष V। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,A, ये हो जाएगा 0, माइनस का है। फोकस के होंगे 0,C और ये हो जाएगा 0, माइनस का C। ठीक है, और ये जो आपकी हो जाएगी कौन सी अक्ष हो जाएगी, ये हो जाएगी दीर्घ अक्ष। ठीक है, दीर्घ अक्ष। और ये वाली अक्ष जो हो जाएगी वो हो जाएगी लघु अक्ष, है ना। और समीकरण जो है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर किसके, एक के। ये हमारे पास दूसरे वाला दीर्घवृत्त का समीकरण। अब एक एक चीजें निर्धारित करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले फोकस, फोकस कितना होगा 0, प्लस माइनस का C। वर्टेक्स, शीर्ष जो होगा, सॉरी वर्टेक्स नहीं, सेंटर जो होगा वो 0,0 होगा। वर्टेक्स जो होगा वो 0, प्लस माइनस का क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब दीर्घ अक्ष जो होगा उसकी लंबाई वही 2a के बराबर, है ना। किसके बराबर, 2a के बराबर। और लघु अक्ष, लघु अक्ष की जो लंबाई है वो किसके बराबर, 2b के बराबर। ठीक है, उत्केंद्रता E का मान c/a और नाबिलम, नाबिलम जीवा जो है वो वही रहेगी किसके बराबर, 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड प्रकार का क्या है, दीर्घवृत्त है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, क्या दीर्घवृत्त से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 9। मैंने सारी आपको जानकारी यहाँ पर दे दी है जितनी आवश्यक होती है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी किताब का, हमें बोला जाता है एक्स स्क्वायर बट्टा 25 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 9, है ना, बराबर 1। अब देखते ही पता चल रहा है दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त कौन सा वाला है, पहले वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें सारी चीज़ों को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर 1 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जैसे हम तुलना करेंगे
तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। ए स्क्वायर का मान 25 के बराबर और बी स्क्वायर का मान जो है वो 9 के बराबर। तो ए अपने पास आएगा क्या, 5 के बराबर, और बी जो आएगा अपने पास किसके बराबर, 3 के बराबर। अब ए बी आ गया है तो अब सारी चीज़ें निकल जाएगी। सी निकालना है ना, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है, या फिर ए स्क्वायर बराबर किसके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर। तो सी का जो मान आएगा वो अंडर रूट में 25 माइनस का 9 आएगा, जो कि 16, 16 का वर्गमूल कितना, 4 प्राप्त होगा। ए बी सी निकल गए, अब सारी चीज़ें अपने को ज्ञात हो जाएगी। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, केंद्र। केंद्र इसका हमें पता है 0,0 है, ठीक है, तो ये सी 0,0 है। अब शीर्ष, शीर्ष क्या होते हैं भाई इसके, v प्लस माइनस का a,0 कि फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो v a का मान 5 है तो प्लस माइनस का 5,0, ठीक है। इसके पश्चात नाभिया, नाभियाँ जो आएगी फोकस, ये अपने पास आएंगे प्लस माइनस का c,0, मतलब फोकस आएगा अपने पास प्लस माइनस का 4,0, क्योंकि c का मान कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष जो है वह किसके बराबर, 2a के बराबर। 2a का मतलब है 2 गुणा 5, मतलब 10 यूनिट के बराबर, 10 इकाई के बराबर। और लघु अक्ष, लघु अक्ष क्या है, ये अपने पास 2b है। 2b का मान 2 गुणा b का मान कितना भाई, 3 के बराबर, तो ये आएगा अपने पास 6 यूनिट के बराबर, ठीक है जी। ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, नाभिलम जीवा, नाभिलम जीवा, इसकी लंबाई पूछी जाएगी, तो इसका मान होगा 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a के। तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बट्टा a का मान 5 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 बट्टा 5 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमसे पूछी गई है, तो हमने, और एक उत्केंद्रता और ले लेते हैं। उत्केंद्रता E का मान होता है c बट्टा a के बराबर, तो c जो है हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, a का मान 5 के बराबर दे रखा है, ठीक है। और दीर्घवृत्त में आपको ये ध्यान भी रखना है कि उत्केंद्रता E जो होता है वह हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, किस वाले केस में, दीर्घवृत्त में, ठीक है, दीर्घवृत्त में, ठीक है। अब मैं आपको सारणी भी बना करके दे देता हूं, ठीक है। तो सारणी में देखिए क्या, हम बात करेंगे एक एक फिगर की, ठीक है। सबसे पहले आकृति, फिर उसकी उत्केंद्रता, है ना। यहां से परिच्छेद, ठीक है, फिर उसकी उत्केंद्रता, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका वृत्त। वृत्त की उत्केंद्रता E का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर आता है परवलय। परवलय में आपको ध्यान रखना उत्केंद्रता E का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता का जो मान होता है E का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। फिर आता है अति परवलय। अति परवलय, इसमें उत्केंद्रता E का मान 1 से बड़ा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कौन सा परिच्छेद है और उसकी उत्केंद्रता का मान क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। चलिए भाई, अब आपका नेक्स्ट उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या बोला गया, इस बार हमें समीकरण मानक रूप में नहीं दे रखा है, तो इसको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। समीकरण है हमारे पास 9x² प्लस का 4y² और बराबर किसके, 36 के, ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं कि ये फर्स्ट प्रकार का है कि सेकंड प्रकार का है, तो इसे हम हल करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले 9x² 4y² बराबर 36 हमने लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, 36 से सभी को क्या भाग कर देंगे, भाग दे देंगे, ताकि बराबर 1 आ जाए। ये अपने पास 9 यहाँ पे आएगा और सॉरी 4 यहाँ पे आएगा। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि यह अपने फर्स्ट प्रकार का है कि सेकंड प्रकार का है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये हमारा द्वितीय प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी। अब देखिए सेकंड प्रकार का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बी स्क्वायर का मान आया है 4 के बराबर, तो बी का मान आएगा 2 के बराबर। वहीं ए स्क्वायर का मान आया है 9 के बराबर, तो ए का मान आएगा 3 के बराबर। मैंने क्या बोला था, ए जो है वो सदैव बी से बड़ा होता है, चाहे फर्स्ट वाला केस हो चाहे सेकंड वाला केस हो, बट इसमें मान जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले केंद्र, केंद्र जो है वो अपना 0,0 वही रहेगा, ठीक है। फिर आएगा शीर्ष, ठीक है। शीर्ष के केस में वर्टेक्स ये होगा अपने पास 0, प्लस माइनस का a। तो हमें प्राप्त क्या होगा, a का मान कितना है अपने पास 3 है, b का मान 2 है, तो अपने को मिल जाएगा 0, प्लस माइनस का कितना 3, ठीक है। अब नाभियाँ, नाभियाँ जिसे हम फोकस बोलते हैं, तो फोकस होगा अपने पास 0, प्लस माइनस का c, है ना। अब देखिए c का मान अभी तक हमने ज्ञात नहीं किया है, तो c हम ज्ञात कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर बराबर किसके, 2 का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर सी स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा 5, तो सी का मान आएगा अंडर रूट में 5, ठीक है। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, हमारा जो फोकस आएगा वो 0, प्लस माइनस का √5 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फोकस आ गया, अब हम क्या बात करेंगे, दीर्घ अक्ष की, है ना। दीर्घ अक्ष वही होता है, दीर्घ अक्ष क्या 2a के बराबर, तो 2 गुणा 3 कितना आएगा 6 यूनिट, है ना। फिर आएगा लघु अक्ष, लघु अक्ष कितना, ये होता है 2b, 2b मतलब 2 गुणा b, b का मान कितना है 2 है, तो क्या आएगा 4 यूनिट के बराबर, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करते हैं कि नाभिलम जीवा, नाभिलम जीवा, नाभिलम जीवा कितनी होगी भाई, ये होगी 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a के, है ना। तो 2b स्क्वायर मतलब 2 गुणा b का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर बट्टा a कितना भाई 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 बट्टा 3 यूनिट के बराबर, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, नाभिलम जीवा की लंबाई। क्लियर है भाई। उत्केंद्रता E का मान होगा C बाय A के बराबर, C का मान है कितना √5 और A का मान कितना है भाई हमारे पास 3 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा √5/3, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हमें बोला गया है उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां के निर्देशांक ±5,0 है। तो फोकस हमें दे रखा है ± का 5,0, ठीक है। और शीर्ष जो है ना वो दे रखे हैं हमारे पास ± का 13,0, ठीक है। अब सुनिएगा वही चीज़ है, चूंकि फोकस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है ± का 1,0, इसका जो मान है वो दे रखा है हमारे पास ± के 5,0 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि a का मान कितना है 5 के बराबर, ठीक है। ये तो भाई समझ में आ रहा है ना। चलिए उसी प्रकार से सेकंड चीज़ दे रखी है वर्टेक्स, वर्टेक्स है ±। अब देखो यहाँ पर मैंने गड़बड़ लिखा है, ये C होगा, है ना,
और c का जो मान आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, ये होता है अपने पास प्लस माइनस का a,0, ये कितना दे रखा है अपने को वर्टेक्स प्लस माइनस का 13,0, तो a का मान कितना आएगा 13 के बराबर आएगा। ठीक है, a 13 आ गया, c आ गया, तो हम जानते हैं कि चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो c स्क्वायर के बराबर होता है, तो b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर के बराबर। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट में कितना आएगा यहाँ पर अंडर रूट में आएगा 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना 12, तो b का मान आएगा किसके बराबर 12 के बराबर। ठीक है, ए बी और प्राप्त हो गया। तो दीर्घवृत्त का समीकरण है ना, दीर्घवृत्त का समीकरण हमें पता है फर्स्ट प्रकार का है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का मान 12, 144 बराबर किसके 1 के। अब देखिएगा आपकी जो पूरी कहानी होगी ना वो इस ABC में घूमेगी। ठीक है, डायरेक्ट A और B दे देगा तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा ही पुट कर दो। वो जानबूझ करके A देगा C देगा तो B ज्ञात करना है, B देगा C देगा तो A ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ABC में पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए उदाहरण नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष की लंबाई 20 है तथा नाभियां हमें दे रखी 0, प्लस माइनस का 5। एग्जाम्पल नंबर 12, दीर्घ अक्ष जो है ना, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो हमें दे रखी 20 यूनिट के बराबर। ठीक है, और नाभियां जो दे रखी है फोकस जो है वो हमारे पास क्या है 0, प्लस माइनस का 5 है। नाभियां देखते ही पता चल रहा है कि ये पहले प्रकार का नहीं दूसरे प्रकार का दीर्घवृत्त है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है, ठीक है, तो दीर्घ अक्ष कितना होता है भाई, चाहे पहले वाला केस हो चाहे दूसरे वाला केस हो, दीर्घ अक्ष 2a होता है, 2a का मान 20 दे रखा है तो a का मान आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है जी, a आ गया। अब हमें पता है कि नाभियां जो होती है वो 0, प्लस माइनस का c होती है और इसका मान हमें दे रखा है 0, प्लस माइनस के 5 के बराबर, तो c कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a आ गया, c आ गया, तो b निकाल सकते हैं है ना, चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान c स्क्वायर के बराबर, तो b का मान आएगा हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट में 75, किसका मान b का मान। अब हमारा जो दीर्घवृत्त होगा वो कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 है ना। थोड़ा गौर से देखो, ये सेकंड टाइप का दीर्घवृत्त होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर रूट 75 का स्क्वायर 75 आएगा और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 बराबर किसके 1 के। मामला क्लियर और बहुत आसान। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब उदाहरण नंबर हम देखते हैं 13वां। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और 4,3 और -1,4 दीर्घवृत्त पर स्थित है। अब देखिए हमें प्रश्न में बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 है। ठीक है, दीर्घ अक्ष जो है वह एक्स अक्ष पर है या अनुदिश है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोली गई है, दो बिंदुओं से होकर के गुजरता है 4,3 एवं माइनस का 1,4 से गुजरता है, ये हमें बोला गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में मानते हैं माना दीर्घवृत्त का समीकरण। अब देखिए इसने खुद ने बोल दिया है कि दीर्घ अक्ष जो है वो एक्स अक्ष पर है, तो नाभियां भी एक्स अक्ष पे होगी,
तो हमारा समीकरण पहले वाला होगा बराबर 1। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों बिंदु इस पर स्थित है, क्योंकि A 4,3 एवं B -1,4 दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो क्या होगा, इसकी समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे। तो पहले 4,3 को संतुष्ट करवाते हैं। 4 का स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर बराबर 1। और दूसरा अपने पास बिंदु क्या है, -1,4। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे बट्टे में कितना है A स्क्वायर और यहाँ बट्टे में B स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों को हमें हल करना। तो देख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर कितना 16A स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9B स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ये अपने पास 1/A स्क्वायर प्लस 4 चौक 16B स्क्वायर बराबर 1। अब एक काम करते हैं, 1/A स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1/A स्क्वायर का मान कितना है, 1 माइनस का 16/B स्क्वायर है ना। ये 1/A स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, 16 इंटू 1 माइनस का 16/B स्क्वायर है ना, और प्लस का कितना 9/B स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। अब हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। 16 माइनस का 16 गुणा 16/B स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 9 बट्टा कितना B स्क्वायर बराबर किसके, 1 के। ठीक है, हमने गुणा कर दिया 16 को और 16 को यहाँ पे भी गुणा कर दिया। अब देखिए 16 गुणा 16 हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो 16 गुणा 16 कितना होता है भाई, 256 होता है, पता है भाई सभी को, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 16 माइनस का 256B स्क्वायर प्लस का 9/B स्क्वायर बराबर किसके, 1 के, है ना। अब इसको हल करते हैं। माइनस का 256 है और प्लस का कितना है, 9 है। तो कितना प्राप्त होगा, ये अपने को प्राप्त होगा, यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो 256 में से 10 जाएगा तो 246 बचेगा और यहाँ से हमें 247 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए माइनस का 247/B स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे अपने पास कितना है, बराबर 1 है। इधर अपने पास 16 था वो यहाँ चला गया, देखो भाई, है ना। 16 उधर था तो 1 माइनस का 16 उधर चला गया, है ना, और ये अपने पास आया। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का 15, है ना, और ये माइनस का 247/B स्क्वायर। तो B स्क्वायर का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 247 माइनस का 15, है ना। तो ये हमें मिलेगा 247/15, क्या, B स्क्वायर का मान। ठीक है, अब B स्क्वायर निकल गया तो A स्क्वायर भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या संबंध है, 1/A स्क्वायर का मान 1 माइनस का 16/B स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं चूंकि 1/A स्क्वायर का मान 1 माइनस 16 क्या है, B स्क्वायर के बराबर है। अब B स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/A स्क्वायर बराबर 1 माइनस का, यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, 247, है ना, और ये चला जाएगा अंश में, तो 16 गुणा कितना, 15। तो 1/A स्क्वायर बराबर 1 माइनस का, अब 16 इंटू 15 करेंगे तो 15 गुणा 6 कितना, 90, 9, 15 एकम 15 और 15 प्लस 9 कितना, 224, मतलब 24 आ जाएगा, है ना। 15 गुणा 6 90, 9 हासिल लग जाएगी, 15 एकम 15 और 10 25 होता है, ये 24 हो जाएगा, ये 247। ठीक है, अब 247 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/247। ये किसका मान, 1/A स्क्वायर का। ठीक है, तो हम A स्क्वायर का मान हम क्या लेंगे, 247/7 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टा B स्क्वायर बराबर 1। तो हम मान रख देते हैं,
ए स्क्वायर का 247/7 और 247/15, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 247/7 प्लस वाई स्क्वायर 247/15 बराबर 1। तो ये अपने पास आ जाएगा अभिष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है जी, क्लियर है भाई। और चाहो तो इसे और सरलतम रूप में लिख सकता हूँ। इससे क्या लिख सकता हूँ, 7x² प्लस का 15y² बराबर एलसीएम लेकर के 247 दाईं तरफ चला जाएगा। तो ये अपने पास अभिष्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली 11.3 के बारे में। देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 जो कि पूरी की पूरी दीर्घवृत्त पर आधारित है। उसका पहला सवाल हमें बोला गया है x² बट्टा 36 प्लस y² बट्टा 16, ठीक है, बराबर 1। इस समीकरण में हमें क्या करना है कि हमारे जो भी मान हैं वो एक एक करके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² बट्टा a² प्लस y² बट्टा b² बराबर 1 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे हमें क्या मिलेगा, a² का मान मिलेगा 36 के बराबर और b² का मान मिलेगा किसके, 16 के बराबर। तो a प्राप्त होगा हमारे पास क्या, 6 और b प्राप्त होगा हमारे पास 4। ठीक है, अब a मिल गया b मिल गया तो हम c निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a² का जो मान होता है वो b² प्लस c² के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c का मान चाहिए तो c का मान आएगा अंडर रूट में a² माइनस का b²। तो a² का मान हमारे पास 36 है, माइनस का ये 16 आ जाएगा। 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट में 6 माइनस 6 कितना, 0, 3 में से 1 जाएगा 2। तो 20 को अंडर रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4। 5 गुणा 4 मतलब हमारे पास c का मान आएगा 2√5 के बराबर। a आ गया, b आ गया, c आ गया, अब सब हमारे हाथों में। ठीक है, तो एक एक करके चीजें देखते हैं। सबसे पहले इसका केंद्र है ना, जो हर बार हम प्रश्न में देखते हैं, केंद्र जो होगा वो 0,0 ही होगा। फिर हम बात करेंगे इसकी नाभियों की, है ना, नाभियां फर्स्ट वाला केस है तो प्लस माइनस का c,0 मतलब f c का मान अभी हमने निकाला क्या, 2√5 है ना, और प्लस माइनस का आएगा और कॉमा 0। फिर इसके पश्चात हमारे पास क्या आएंगे, शीर्ष आएंगे। शीर्ष मतलब वर्टेक्स क्या, प्लस माइनस का a,0। तो a का मान अभी हमने निकाला क्या, देखिए a कितना हमने पास 6 के बराबर है, तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस माइनस का 6,0। इसके पश्चात दीर्घ अक्ष की लंबाई है ना, दीर्घ अक्ष कितना होगा भाई, 2a के बराबर। 2a का मतलब 2 गुणा 6 मतलब 12 यूनिट हमें आंसर मिलेगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, लघु अक्ष की। तो लघु अक्ष किसके बराबर आएगा, ये आएगा अपने पास 2b के बराबर। तो 2 गुणा b का मान कितना भाई, b का मान है 4 है ना, तो 2 गुणा 4 मतलब ये अपने को मिलेगा 8 यूनिट के बराबर। क्लियर है भाई सभी को, 8 यूनिट मिल गया। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे उत्केंद्रता ई का मान किसके बराबर, c बट्टा a के बराबर। c अभी हमने निकाला क्या, 2√5 और a का मान किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, √5/3। ठीक है, अब नाभिलम जीवा की लंबाई, नाभिलम जीवा कितनी होती है भाई, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, ध्यान रखना उत्केंद्रता और नाभिलम जीवा सेम रहती है, 2b² डिवाइड बाय a। तो 2 गुणा b² मतलब b का मान कितना अपने पास, b का मान अपने पास 4 के बराबर। तो 4 का स्क्वायर बट्टा a कितना अपने पास, a अपने पास 6। तो ये अपने को मिलेगा, कैंसिल आउट होगा, 4 का स्क्वायर 16/3 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें प्रत्येक केस में अपने को क्या करनी पड़ती है, ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो पहला वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक अगला केस लेते हैं जिसमें सेकंड वाला केस है ना। तो इसमें प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं, देखो सब सेम टू सेम है, ये प्रैक्टिस पर आधारित रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें छठा पार्ट देखते हैं ना, ताकि आपका सेकंड वाला केस भी कंप्लीट हो जाए, है ना, और कॉन्सेप्ट वो का वही है।
छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर बट्टा 100 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 400 बराबर किसके, 1 के। अब इसमें सारी वो की वही चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख के बताओ कि फर्स्ट वाला केस है कि सेकंड वाला। इसके समीकरण से पता चलता है कि जिसके बट्टे में ज्यादा राशि होती है दीर्घक उसी के अनुदिश होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कौन सा वाला है, दूसरे वाला केस है। दूसरे वाला केस का मतलब होगा कि हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो अब हम इसकी तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, तो जैसे हम तुलना करते हैं तो देख सकते हैं कि बी स्क्वायर का मान आया 100 के बराबर, तो बी बराबर आ जाएगा 10 के। ए स्क्वायर का मान आया हमारे पास 400 के बराबर, तो ए आ जाएगा हमारे पास 20 के बराबर। ठीक है जी, ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकालना। सी का मान क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अभी हमने निकाला, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो अंडर रूट में 300। अंडर रूट में 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो सी का मान आ जाएगा हमारे पास 10 रूट 3 के बराबर। अब हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले केंद्र, केंद्र सी सेंटर होता है 0,0। फिर शीर्ष, शीर्ष वर्टेक्स होगा, पहला वाला केस है कि दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला केस है, 0, प्लस माइनस है, तो ये आएगा 0, प्लस माइनस का 20, ठीक है। फिर नाभिया, नाभिया फोकस 0, प्लस माइनस का सी, तो फोकस आएगा 0, प्लस माइनस। अभी हमने निकाला क्या, 10 रूट 3, है ना, ये निकाला, देखो 10 रूट 3 के बराबर। अब दीर्घअक्ष, दीर्घअक्ष जो होता है वो 2a होता है। 2a मतलब 2 गुणा 20, मतलब ये आएगा अपने पास 40 यूनिट के बराबर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, लघु अक्ष की। लघु अक्ष ये होता है 2b। 2b का मतलब है 2 गुणा b का मान। b का मान कितना भाई, हमारे पास 10 के बराबर, तो ये आ जाएगा 20 यूनिट के बराबर, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को, 10 यूनिट, वहां 40 यूनिट और यहां पर 20 यूनिट। अब उत्केंद्रता, उत्केंद्रता E का मान आएगा C/A के बराबर। C कितना है अपने पास, 10 रूट 3, और A का मान कितना है भाई, 20 है, तो रूट 3/2 के बराबर आ जाएगी हमारी उत्केंद्रता। अब नाभिलम जीवा, ठीक है, नाभिलम जीवा ये किसके बराबर होता है, 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a के बराबर, तो 2 गुणा b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 100 बट्टे में a कितना है भाई अपने पास 20 है, ठीक है। तो 2 और 20 कैंसिल आउट होगा 10, और 0 से 0 जाएगा, तो 10 यूनिट के बराबर आ जाएगा हमारे पास नाभिलम जीवा की लंबाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही आगे इसको प्रोसीड करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।